पीएचसी वेरिनाग के नवनिर्मित भवन का काम 2019 में किन्हीं कारणों से रोक दिया गया था और भवन पर काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने उपराज्यपाल के साथ साथ डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और जिला विकास आयुक्त अनंतनाग से मामले में हस्तक्षेप कर समस्या का समाधान करने की अपील की है। दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संवाददाता शाहिलाल। इस वक्त मौजूद है दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिला के प्राइमरी हेल्थ सेंटर वेरिनाग में मौजूद है। आप मेरे पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये 2018 में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जानिब से यहाँ पे इस हॉस्पिटल को मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर करने की मंजूरी मिली थी, जिस पर करीबन 5.5 करोड़ रुपया आने का तखमीना था। अस्पताल जराये से मालूम हुआ कि अभी तक इस बिल्डिंग को यहाँ तक काम करने में करीबन 3 करोड़ रुपया खर्च किए गए हैं और 2019 से लेकर अभी तक इस पर काम जो है नामालूम वजूहात की बिना पर रुकी पड़ी हुई है। यहाँ के मुकामी शहरी, खासकर मरकजी औकाफ कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं फारूक अहमद खान, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कि पहले हमारे इस चैनल में आपका खैर मकदम है। ये बताया कि हमने पहले ही जिक्र किया कि जो 2018 में पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की जानिब से वेरिनाग में मजीद वेरिनाग पीएचसी को मजीद डेवलप करने के लिए, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए एक बिल्डिंग की मंजूरी मिली थी, जिसमें काफ़ी सारी पहल की आप लोगों ने। तो उसके बाद इस बिल्डिंग की मंजूरी मिली है, जिस पर 5.5 करोड़ रुपया तखमीना आने का खर्चा था और सुनने में आया है कि 3 करोड़ रुपया अभी तक निकाले गए हैं, जो ये बिल्डिंग इस वक्त खड़ी है। और 2019 से अभी तक नामालूम वजूहात की बिना पर इस बिल्डिंग पर काम रुकी पड़ी हुई है। तो बहरहाल जी, यहाँ के एक अजीज़त शहरी होने के साथ साथ मरकजी औकाफ कमेटी के सदर, क्या मुतालबा रहेगा आपका? हिलाल साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि हमारे अपने जितने भी मीडिया वाले हैं वो वक्तन फ़वक्तन यहाँ आए और हमारी ये दाद रसी तो उन्होंने कलमबंद की। बहुत सारे हमने जब भी कभी सरकार से मुतालबा किया कि वेरीनाग में बख्शी गुलाम अहमद से ये पीएचसी चल रहा है, सीएचसी दे दो या इसको मैटरनिटी हॉस्पिटल दे दो, लेकिन हमें वो कहा जाता था मिनिस्ट्री के टाइम से कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो हम कहाँ दे देंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला किया कि जो यहाँ आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग बनी है, इसमें 3 बिल्डिंगें थी। एक डॉक्टर्स का वार्ड था, दूसरा लेबॉरेटरी सेक्शन था, तीसरा इसमें डेंटल सेक्शन था और पैथोलॉजिक था, यूएसजी था। तो इसको डिसमेंटलिंग करके 3 बिल्डिंगों को डिसमेंटलिंग करके उनको इन्होंने ऑक्शन किया और ये बिल्डिंग बना ली। जहां 5 करोड़ रुपए लगाने थे वहां सरकार ने इसको 3-3.25 करोड़ रुपए तो दे दिए। उसमें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, लेकिन इसको तकमील में पहुंचाने के लिए हमने बहुत बार कोशिश की। गवर्नर इंतज़ामिया से भी मिले, वहाँ भी कुछ हासिल ना हुआ। उसके बाद जो आज के हमारे डीसी साहब है, उसने बड़ी शफकत से यहाँ आकर इस बिल्डिंग को देखा, कहा कि हम तो ये प्रीवियस जो हम कर रहे हैं उसमें इसको हम कंप्लीट करेंगे। मैं आज शिकवा ही कर रहा हूँ कि हमारी कहीं बात तो यहाँ जो होती है वो आगे सबमिट नहीं होती है। कम से कम आप वेरीनाग का जो एटमॉस्फेयर देखते हैं, हॉस्पिटल देखते हैं, अगर ये बिल्डिंग हमें बनती तो कम से कम हमारे मसले हल हो जाते। मैं सरकार को भी डिमांड करता कि हमें यहाँ मैटरनिटी हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ यूएसजी है। डायरेक्टर साहब यहाँ आ गए, मैंने उस वक्त भी डायरेक्टर साहब से बात की ऑफिस में। डायरेक्टर साहब ने कहा मेरे लेवल में जो आता है उसकी बात करो। हमने कहा यहाँ टेक्नीशियन था, एक्सरे टेक्नीशियन कुछ मिलिटेंसी के इवज वो कहीं अपनी मर्जी से यहाँ विद पोस्ट ट्रांसफर हो गया, क्योंकि उनको अपने हाथ में ये पोस्टिंग हुआ करती थी। अगर विद पोस्ट उस वक्त के अफसर ने डर से ही कर दिया तो हमें डायरेक्टर साहब ने कहा नहीं, ये पोस्ट समेत हम वापस करेंगे। आज 1.5 साल हो गया। डायरेक्टर साहब भी हमारे अपने ही इलाके डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग के हैं, बड़े अच्छे हैं, काम करने वाले हैं, लेकिन हमारी ही शायद कोताही है या बदकिस्मती है, वो भी ये नहीं कर पाया। अभी हाल ही में यहाँ डीसी साहब आए, डीसी साहब को भी हमने कहा यहाँ मशीनें पड़ी हैं, खासकर बिल्डिंग का मामला है, तो डीसी साहब ने बड़ा आश्वासन दिया हमें कि मार्च में इसका काम बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। तो क्या मुतालबा रहेगा? हमारा पहला मुतालबा है कि जो इसमें ये फंड्स नहीं है उस कारण ठेकेदार काम नहीं करता है, तो पहले इसकी फंड्स की फराहमी हो ताकि इस बिल्डिंग को ये अपने नवीयत में मुकम्मल करे, तो उससे हमारे 10 मसले हल हो सकते हैं और अस्पताल की जो ये लोकेशन है ये भी ठीक हो सकती है। हमें
कुछ दिनों से एक खुशी हो रही है कि महतरम जागू साहब हमारे सीएमओ आए हैं। जागू साहब को अनंतनाग के सारे इलाके खास कर वेरीनाग की बड़ी फिक्र हुआ करती थी जब वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर थे। अब तो अगर वो सीएमओ हैं, मुझे लगता है कम से कम उसको तो एक हमारे जो ये पोस्ट यहाँ से लिए गए हैं, एक तो ये हमारा एक्सरे टेक्नीशियन है जो परमानेंट पोस्ट यहाँ था, अल्ट्रासाउंड है, ऑप्थेल्मोलॉजी वो दूसरा है, तो ऑप्थेल्मिक है, बाकी है। तो शायद मुझे उम्मीद है हम भी उसे मिलेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो प्रायोरिटी में वेरीनाग का काम कर लेंगे, ये हमें उम्मीद है। बाकी आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाइए, हम तो मशकूर रहेंगे आपके भी कि हमारा ये अस्पताल का मसला हल हो। थे मरकजी औकाफ कमेटी वेरीनाग के प्रेसिडेंट फारूक अहमद खान, जिन्होंने भी काफ़ी सख्त बरहमी का इजहार किया है सरकार के साथ साथ महकमा हेल्थ पर भी। इन्होंने सवाल अंदाज में कहा कि अगर वेरीनाग को उस वक्त लोगों को यही आश्वासन दिया गया कि यहाँ पे लोगों की सहूलियात के लिए यानी लोगों के सेहत का देखभाल के लिए मजीद इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूरी मिली और नामालूम वजूहात की बिना पर इस बिल्डिंग पर 2019 से काम रुकी पड़ी हुई है, शायद फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से इस पर काम रुकी पड़ी हुई है। और सरकार को चाहे अगर जिला तरक्याती कमिश्नर ने भी वेरीनाग का दौरा किया और यहाँ के लोगों को आश्वासन दिया कि इस बिल्डिंग पर दोबारा मार्च से काम शुरू किया जाएगा, ताहम 1 साल गुजरने के बावजूद भी इस पर अभी भी काम नहीं शुरू किया गया है। इन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि जो इस तरह के प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए इनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को बेहतर से बेहतर तबी सहूलियात फराहम हो सके। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।